Hello students, chapter 5 न्यू टॉपिक इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। करैक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषतावां, साझेदारी दियां विशेषतावां। फर्स्ट है राजे एसोसीएशन ऑफ टू और मोर परसनस इन पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू परसनस। घट तो घट कितने परसन? दो। पार्टनरशिप इज़ अ आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो देयर मस्ट बी टू और मोर परसनस। पार्टनरशिप है जिहड़ा उहदे च राजे एक कॉन्ट्रैक्ट हुंदा जिहड़ा कि घट तो घट दो या दो तो ज़्यादा परसनस दे विच हो सकता है। द परसनस बिकमिंग पार्टनर मस्ट बी कंपीटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मीनस वो एडल्ट होने चाहिए, माइनर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। माइनर कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म एज दे आर इनकम्पीटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जिमें कि मैं पहला भी कहा कि माइनर जिहड़ा है वो पार्टनरशिप का मैंबर नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पर्सन ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। According to Partnership Act, relations of partners arise from contract and not from status। ये जिहड़ा रिलेशनशिप है स्टेटस तो अराइज नहीं होंदा, कॉन्ट्रैक्ट तो अराइज होंदा। मतलब आपस दे विच एक समझौता करते हैं। वो जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है तो रिटन भी हो सकता है, बट इन प्रैक्टिस रिटन एग्रीमेंट इज़ मेड। जनरली रिटन बनाया जाता है एग्रीमेंट बिकॉज इट हैल्प्स टू सैटल द डिस्प्यूट इफ दे अराइज। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उन्होंने सॉल्व करने दे विच मदद करता है जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिटन च होंदा राजे। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। नैक्सट करैक्टरिस्टिक क्या है कि जिहड़ा प्रॉफिट किया जाता है पार्टनरशिप दे विच, जिहड़ा बिजनेस किया जाता है वो किया जाता है टू अर्न द प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पार्टनर्स। तो उन्होंने पार्टनर्स के विच डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। इफ ए वर्क इज़ डन फॉर चैरिटी परपज़ और टू सर्व द सोसाइटी इट विल नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर वो चैरिटी परपज़ वास्ते करे जाए, मतलब सोसाइटी की सेवा वास्ते करे जाए जिस लाभ नहीं कमाया जा रहा, उन्होंने आपां पार्टनरशिप नहीं कहते। सो द मोटिव ऑफ द बिजनेस शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यदा मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता, बट द मोटिव शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, बट मोटिव की होना चाहिए? अर्न प्रॉफिट करना। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन या फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इनू आप बिजनेस कह दें। इट इज़ द वर्क इफ इट इज़ द वर्क इज़ रिलेटेड टू सोशल सर्विस। इफ द वर्क इज़ रिलेटेड टू सोशल सर्विस वी डू नॉट कॉल इट ए बिजनेस, हैंस नो पार्टनरशिप। जिथे सोशल सर्विस होगी उत्थे ना तो बिजनेस होगा ना उत्थे पार्टनरशिप होगी। इंप्लाइड अथॉरिटी पहला भी करिया सी लास्ट वीडियोज़ कि एक इंप्लॉयड अथॉरिटी होंदी है कि एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, द बिजनेस विल बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर कोई भी एक्टिविटी नाल पूरी फर्म नूं क्या कर सकता है? बाउंड कर सकता है, सारे पार्टनर्स नूं बाउंड करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एज इज़ द केस ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स द फर्म इज़ अनलिमिटेड। In case some obligation arise, then not only the partnership assets but also the private property of the partner can be taken for the payment of liability। मतलब कोई भी liability arise होंदी है जिहड़ी पार्टनरशिप दी assets हैं वो तो यूज़ होणगे ही होणगियां, ते जिहड़ा पार्टनर है उन्हां दी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, इंडिविजुअली कल्ले कल्ले दी या कलैक्टिवली मतलब सारियां दी। Principal and agent relationship. In partnership, relationship of principal and agent exists. It is not necessary that all partners should work in the business. Any one or more partners can act on behalf of other partners. ठीक है, each partner is an agent of the firm and his activities bind the firm. He also acts as principal because he is bound by the activities of other partners. ये implied authority ਨਾਲ रिलेटेड है भी हर पार्टनर जिहड़ा हैगा वो फर्म वास्ते प्रिंसीपल भी है तो एजेंट का काम भी करता है। मतलब अगर वो किसी दी एक्टिविटीज़ दे लई बाउंड होंदा है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ नाल भी दूसरे पार्टनर्स नूं क्या करता है? बाउंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि बिना फेथ तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। द वेरी बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आर गुड फेथ एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। विश्वास होना चाहिए तो आपस में भरोसा होना चाहिए एक दूजे से। Every partner should act honestly and give proper account to the other partners। ईमानदारी नाल ते बस वधिया ढंग नाल काम करे। पार्टनरशिप कैन नॉट रन इफ देयर इज़ सस्पिशन अमंग पार्टनर्स। जे शक की भावना होगी तो आप बिजनेस नहीं कर सकते।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्टनर शुड एक्ट एज ट्रस्टी एंड फॉर द कॉमन गुड्स ऑफ ऑल, मतलब एक ट्रस्टी की तरह काम करे और इस तरह काम करे कि बाकी सारिਆਂ ਦੇ फायदे वास्ते काम किया जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ऑन है राजे, 1 लिखा है ऑन है। नो पार्टनर कैन सेल और ट्रांसफर ही शेयर टू एनीबडी एल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बिना किसी पार्टनर की परमिशन तो कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन केस एनी पार्टनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप ही कैन गिव ए नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वह डिसोल्यूशन का नोटिस दे सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब होंगे पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना, तो सारे पार्टनर्स को नोटिस दे के पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन का नोटिस दे के खत्म कर सकता है। नेक्स्ट है राजे पॉइंट नंबर 10, कॉमन मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू टेक पार्ट इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज़ नॉट नैसेसरी फॉर ऑल पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर्स को राइट है कि वह बिजनेस के विच पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी नहीं जरूरी है कि सारे ने पार्टिसिपेट करना ही है, बट अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है और वो एक्टिविटीज़ नाल बाकी पार्टनर्स नूं की कर लेंदा है, बाउंड कर लेंदा है। पर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज़ नैसेसरी फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजनस, मतलब कोई भी पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा चाहे नहीं कर रहा, पर जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हुंदा है तो सारिਆਂ ਦੀ कंसेंट लेनी ज़रूरी हुंदी। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर वन। The partnership firm has no separate entity from the partners. A firm is only a name to the collective name of partners, मतलब partners ते partnership firm कह रहे जे दोनों एक चीज़ है। No firm can exist without partners, partners तो बिना कोई भी firm exist नहीं कर सकती। Capital contribution, partners contribute to the capital of the firm. It is not necessary to have capital in profit sharing ratio, जरूरी नहीं भी जो थोड़ी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो अकॉर्डिंग ही तुसी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट करना एक ज़रूरी हैगा भी है तो नहीं भी हैगा। देखो ए पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म इवन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द कैपिटल, ज़रूरी नहीं अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं भी दे रहा तभी वह पार्टनरशिप के विच एंटर हो सकता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू द फर्म्स कैपिटल, कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो बिना कैपिटल कंट्रीब्यूट करे भी पार्टनर बन जाता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स की सहमति दे नाल। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरस्ट, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर जनरली टेकन बाय कंसेंसस, मतलब सहमति नाल ले जाने सारे फैसले, इंपॉर्टेंट जरूरी फैसले। इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु मे नॉट एग्री टू द मेजोरिटी व्यू पॉइंट। ए पार्टनर में इवन आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ ही फील्स एग्रीव्ड, मतलब अगर किसी पार्टनर को लगता है कि यार वधिया काम नहीं हो रहा या मेरी गल नहीं मन्नी जा रही या मैं सैटिस्फाइड नहीं हैगा तो डिसोल्यूशन वास्ते कह सकता, वो कह सकता भी मैं काम नहीं करना चाहता या तो तुसी पार्टनरशिप को ख़त्म कर लो या मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हैगा। कंटिन्यूटी, देयर इज़ नो ट्रू लिमिट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, it goes only up to the time the partners want it to go, मतलब कोई लिमिट डिसाइड नहीं की जाती, ना कोई फिक्सड टाइम होंदा, जिन्नी देर तक पार्टनर्स चाहते हैं उसनों कंटिन्यू रख सकते हैं। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर्स, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में डिसॉल्व द पार्टनरशिप, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या सुपोज करो इंसॉल्वेंसी आ जाए, किसी पार्टनर का दिवालिया हो जाए कोई पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिन्होंने आप डिसोल्यूशन कहने हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नैसेसरी मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये मैं तुहानूं दस्सिया ना पहला भी एग्रीमेंट होंदा है, एग्रीमेंट का मतलब है भी उस एग्रीमेंट के होने नाल डिसोल्यूशन पार्टनरशिप खत्म होंदी है, पार्टनरशिप फर्म कदे भी खत्म नहीं होंदी। रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द फर्म आफ्टर मीटिंग द क्लेम्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, मतलब जोड़े पार्टनर्स जा रहे हैं या जोड़े कंटिन्यू नहीं करना चाहते उन्होंने आप आउटगोइंग पार्टनर्स कहने हैं। उन्होंने क्लेम पे करने तो बाद जोड़े बाकी पार्टनर पिछे बच गए वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखे रजे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म।